नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल से बाहर निकल गए हैं मनीष सिसोदिया। सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी और जेल से बाहर निकल गए हैं मनीष सिसोदिया। जमानत पर रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। तिहाड़ से निकले सिसोदिया बाहर, कल राजघाट जाएंगे सिसोदिया। तो जमानत पर रिहा होते ही अब जेल से बाहर आ चुके हैं मनीष सिसोदिया। कल राजघाट जाने का भी प्लान है और अब जेल से बाहर आ गए हैं। तिहाड़ से निकल चुके हैं सिसोदिया, कल राजघाट जाएंगे सिसोदिया। तो लगातार जमानत याचिका खारिज हो रही थी, लेकिन अब जमानत मिल गई है और आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिली है। जेल से बाहर आ गए हैं मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर। तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए अभी मौजूद हैं और जिस तरीके से पटाखों के साथ उनका स्वागत किया गया है, नारेबाजी भी की जा रही है लगातार। कल राजघाट जाने का भी प्लान है सिसोदिया का। तो जेल से बाहर आने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही है सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं सिसोदिया। तो सिसोदिया जेल से बाहर आए और उनके कार्यकर्ताओं का जो ये जमाव लगा हुआ है, लोग उनका स्वागत करने के लिए आ चुके हैं। जेल से बाहर निकलते ही शानदार तरीके से मनीष सिसोदिया का स्वागत होता है। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिली है और लगातार इस तरीके की अपील भी की जा रही थी जमानत को लेकर। तो आज जमानत मिल गई है और आज रिहा हो गए हैं मनीष सिसोदिया। और लगातार जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो इस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। तमाम पत्रकार भी वहां मौजूद है और इस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हुआ है। आज जेल से बाहर आए हैं 17 महीने बाद और इस तरीके से भव्य स्वागत होता है। आप कार्यकर्ता भी वहां मौजूद है बड़ी संख्या में। तो कल का प्लान भी सामने आ रहा है, राजघाट जा सकते हैं मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिली है, बड़ी राहत मिली है 17 महीने बाद। 17 महीने की लंबे संघर्ष के बाद आज मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं और इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है। और इसी तरीके से जैसे ही सिसोदिया को जमानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से भी एक ट्वीट आता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इस तरीके से शाम के वक्त सिसोदिया जेल से बाहर निकलते हैं। 17 महीने बाद वो जेल से रिहा हुए हैं, जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और बड़ी राहत मिलते हुए आज सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं नितिन चौधरी का। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ माहौल है, क्योंकि सिसोदिया 17 महीने बाद नितिन बाहर आए हैं, तो क्या कुछ माहौल है कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार 17 महीने से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे। बता दें कि 26 फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया उस समय गिरफ्तार हुए थे सीबीआई के द्वारा। लगातार जिस तरीके से शराब नीति घोटाले मामले में इनका नाम आया था, तो उसके बाद ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तार होने के बाद 17 महीने बाद आज खुद मनीष सिसोदिया को जो है जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद आज मनीष सिसोदिया को वो आखिरी दिन मिल गया है। जिस तरीके से लगातार जो है मनीष सिसोदिया ने बाहर निकलते ही लोगों से को जो है संबोधित किया। संबोधित करने के बाद लगातार उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा और कहा कि संविधान बचाना है तो इन ऐसे लोगों से जो है लड़ना होगा। लगातार इसको देखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिस 17 महीने से जेल में बंद थे, तो उनके साथ में पहले संजय सिंह भी जेल में गए थे। तो संजय सिंह जो है जेल से बाहर आने के बाद लगातार उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जेल से बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल के अंदर है। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया,
और आते ही भाजपा पर हमलावर भी हो चुके हैं। तो आगे के सियासी उनका रुख क्या हो सकता है, क्या कुछ बयानबाजी सामने आ सकती है और क्या कुछ सियासी कदम देखने को मिल सकते हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो है कुछ दिन बाद जो है लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर, तो लगातार इसको देखते हुए सबसे पहले जो बात की जाए तो संजय सिंह की, क्योंकि संजय सिंह जो है एक वैसे नेता है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लीड करते हैं और लगातार उसके बाद अतीशी जिस तरीके से लगातार हमलावर हो रही थी, तो उसको साफ तौर पर यही देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता उस समय जेल में बंद थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही आज मनीष सिसोदिया बाहर आए तो उनसे मिलने के लिए संजय सिंह खुद तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके जानकारी दिया कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पहुंचे 5:30 बजे, क्योंकि उस तरह लगातार यही देखा जा रहा था। जब सुबह उस समय आया कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार होने लगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही बाहर निकले मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद लगातार उन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे, पत्नी से। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जाता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस पे जो है 17 महीने से जेल में बंद थे, तो क्योंकि सबसे पहले जब जेल से बाहर निकले तो वो भावुक ठीक है नितिन, आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया भी मौजूद है। उमा, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि 17 महीने बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल से बाहर आते हैं, माहौल भी आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ आगे की, अभी पहले ये बताते हैं कि क्या कुछ माहौल है अभी कार्यकर्ताओं के बीच? उमा, देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग जो आज जो कोर्ट का जो आदेश आया है उससे हम लोगों को बहुत मतलब पॉजिटिव ये एनर्जी मिली है कि हमारे देश अभी तक भी लोग जिंदा है, लोकतंत्र की गहरी और जुडिशरी पे जो हमें हमेशा फिक्र है कि जुडिशरी पे हमें विश्वास है सच्चाई पर। और कहीं ना कहीं जो हमारे महोदय हैं उन्होंने 17 महीने से आप ईडी एक चार्जशीट पेश नहीं कर पाए, कोई कुछ पेश नहीं कर पाए, सिर्फ मैक्सिमम कोशिश करते रहे कि उनको जमानत न हो पाए, बार बार मांगते रहे आप कि अभी हमें और जांच करनी है, इनको और टाइम दे दीजिए और कोर्ट उनको टाइम देना लगाता है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट होती है और मैं माननीय जो जज महोदय हैं मैं उनको हृदय से आभारी हूँ मैं उनके कि उन्होंने इस विश्वास को कायम रखा है, हमारे देश की जनता के विश्वास को कायम रखा है और आज भी हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पर पूरा विश्वास है। तो जैसे मनीष जी के खिलाफ कोई चार्जशीट तक नहीं आए, कोई कुछ भी आप पेश नहीं कर पाए, तो आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी भी ऐसे ही बाहर आएंगे जैसे मनीष जी आए हैं और हमें भरोसा देश के जुडिशियल सिस्टम। बिल्कुल उमा, खुशी का माहौल है, दिख भी रही है किस तरीके से हम कार्यकर्ता जो है आपके, वो तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, खुशी का मंजर है। तो क्या कुछ सियासी अब कदम उठाया जा सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्योंकि अब एक बड़े चेहरे के रूप में देखते हैं मनीष सिसोदिया को, जेल से बाहर आ चुके हैं, तो क्या आत्मविश्वास है और क्या कुछ सियासी कदम उठाया जा सकता है? देखिए हम अगले चुनाव हमारे सिर पर है, दिल्ली का चुनाव हमारे सिर पर, और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से करती है। मुझे लगता है कि मनीष जी आते ही चुनाव में अपने आप को वोट देंगे और जब तक अरविंद जी बाहर नहीं आते और मनीष जी, अतिशी जी, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल जी और तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हैं, वो जान लगाकर दिल्ली और हरियाणा में अपने चुनाव करें। बिल्कुल, चुनाव है तो चुनाव को लेकर भी बड़ी खुशी देखी जा सकती है आप कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का जेल से बाहर आ गया, वो भी 17 महीनों बाद। बहुत शुक्रिया आपका उमा इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि बहुत खुशी का लम्हा है अभी आम आदमी पार्टी के लिए। और ये खुशी का मंजर है, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती है और आज मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं। खुशी का लम्हा है, 17 महीने का इंतजार अब खत्म हो चुका है, चुनाव भी सिर पर है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या कुछ रुख मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी अपनाती है। बहुत बहुत सबको नमस्कार।
तो नितिन चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन की तरफ रुख करते हैं। नितिन, अब चुनाव भी सर पर है, तो क्या कुछ बड़े पद पर फिर से मनीष सिसोदिया को देखा जा सकता है? क्या कुछ संभावनाएं हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, तो उनका जब पद था वो खाली हो गया था। उसके बाद अतीसी को उनका जो है कारोबार संभालने की बात की गई थी, तो उनको जो है शपथ दिलाई गई थी। लेकिन अब देखना यही होगा कि केजरीवाल की आने के बाद लगातार उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जो है बाहर आएंगे, लेकिन उसके बाद लगातार उन पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे आरोप। नितिन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चिराग, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। चिराग, क्योंकि आज खुशी का लम्हा है, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? केजरीवाल कब तक बाहर आएंगे? सीएम केजरीवाल कब तक बाहर आने की उनकी संभावनाएं जताई जा रही है? देखिए, जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला भाजपा कार्यालय में रचा गया है। तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, समझ में आ रहा है कि ना तो मनी ट्रेल मिलता है, ना पैसे की रिकवरी होती है, सारी की सारी एक कहानी बनाई गई है। तो बहुत जल्दी अरविंद जी भी बाहर आएंगे और ये तो सारे फर्जी केसेस हमारी पार्टी अगेंस्ट एक छोटी सी पार्टी को खत्म करने का जो पूरा एक प्लान बनाया गया था भाजपा कार्यालय में, ये सारा फेल हो रहा है। तो बहुत जल्दी अरविंद जी भी बाहर आएंगे और वापस हम वैसे ही लोगों के लिए से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और दिल्ली और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल चिराग जी, आत्मविश्वास कितना बुलंद हो गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया 17 महीने के संघर्ष के बाद अब जेल से बाहर आ गए? देखिए, 17 महीने होने और उनके परिवार को जिस समय से गुजरना पड़ा वो बहुत ही दुखदाई है। और पर आज ये भी सत्य की जो जीत हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 17 महीने बाद भी, हजारों पन्ने देखने के बाद, 400 से ज्यादा विटनेसेस के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 54 की रिकवरी नहीं हो रही है, कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ एक फर्जी मामले में एक आदमी को टॉर्चर किया गया, उनकी बीमार पत्नी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो इसका जवाब जनता इन्हें जरूर आने वाले चुनावों में भी देगी। और कहीं ना कहीं आज जनता देख रही है कैसे एक छोटी सी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल चिराग, सत्येंद्र जैन के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं? क्या सत्येंद्र जैन भी लंबे संघर्ष के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, या अभी कुछ और देर लग सकती है उनके जेल से बाहर आने में? नहीं, देखिए, सारे जो केसेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और ध्वस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी में भी कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी मुकदमे बनाकर पीएमएलए के केसेस में सिर्फ बयानों के आधार पर अरेस्ट करना जो है वो गलत है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी आज ये बोल रहा है कि 2 साल हो गए हैं, आप जो है कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कोई एविडेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्येंद्र जैन जी के केस पर भी बहुत जल्दी फैसला आएगा और बहुत जल्दी उनको भी बरी किया जाएगा। सुगबुगाहट ये भी तेज हो गई है चिराग जी कि फिर से उप मुख्यमंत्री के पद पर मनीष सिसोदिया आ सकते हैं। देखिए, वो पार्टी का अपना फैसला होगा, वो जैसे जैसे समय आएगा आप लोगों को भी पता चलेगा। और वो हमारे सीनियर नेता है, उनकी गाइडेंस में हमारी पूरी पार्टी काम करेगी और करती रहेगी। जी बिल्कुल चिराग जी, आपका इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ होना बाकी है? अभी तमाम तस्वीरें आपके सामने भी होगी, जिस तरीके से ये तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं, किस तरीके से मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं और तमाम तस्वीरें दिखते हैं। तो अहम जानकारी सामने आ रही है, केजरीवाल के घर जा रहे सिसोदिया। जेल से बाहर जाते ही सीएम केजरीवाल के घर जा रहे सिसोदिया। कल सुबह 9 बजे सिसोदिया राजघाट जाएंगे, ये उनकी अहम प्लानिंग हो रही है। जेल से बाहर 17 महीने बाद आते हैं, राजघाट जाएंगे कल 9 बजे। जेल से निकलने के बाद भावुक होते हुए नजर आए सिसोदिया। मनीष सिसोदिया बेहद भावुक नजर आए। सिसोदिया ने जेल से निकलकर बड़ा बयान दिया है, बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, एक बड़ा दावा भी करते हुए नजर आए। भावुक नजर आ रहे हैं सिसोदिया। 17 महीने बाद जेल से लौटे हैं। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है सिसोदिया ने और कहा है सुप्रीम कोर्ट को मेरा धन्यवाद। केजरीवाल के घर जा रहे सिसोदिया, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेल से बाहर निकलते ही सीधे सीएम केजरीवाल के घर रवाना हो रहे। कल सुबह 9 बजे सिसोदिया राजघाट जाएंगे और जेल से निकलने के बाद बेहद भावुक नजर आए हैं मनीष सिसोदिया। तो बिल्कुल भावुक मंजर है
मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि 17 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया। पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर निकले हैं और एक बड़ा बयान भी देते हुए नजर आए हैं। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, बड़ा दावा करते हुए नजर आए हैं। तो 17 महीने बाद कार्यकर्ताओं का जोश भी आई है और मनोबल भी बढ़ गया है। तो हमारे साथ नितिन चौधरी लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम लाइव से, तो सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। बेहद भावुक बात कहते हुए नजर आए हैं और एक बड़ा दावा भी नितिन मनीष सिसोदिया ने किया है कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। जिस तरीके से झारखंड को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री जिस तरीके से जेल में थे तब भी ये नारा दिया गया था। देखिए श्रुति, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले, जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा है कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से नारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब इस समय जो है पूरा उस पर बैठी हुई है। क्योंकि उस पर साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि उससे पहले जब संजय सिंह बाहर निकले तो उन्होंने भी कहा कि जेल के ताले टूटेंगे तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल बाहर आएंगे। लेकिन उसके बाद देखा जाता था लगातार, क्योंकि इसमें साफ तौर पे यही है कि अरविंद केजरीवाल को छुटने के लिए कहीं वक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि झूठे आरोपों में अरविंद केजरीवाल को जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो है कार्य कराया गया। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से उनके पास अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन उसके बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद तो उन्होंने यही नारा दिया है कि जेल के ताले टूटेंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल बाहर आएंगे। लेकिन उसके बाद देखा दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले मनीष सिसोदिया बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो है सभी कार्यकर्ताओं का जो है धन्यवाद किया और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। लगातार जिस तरीके से उनकी जमानत याचिका को जो है खारिज की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी, जमानत देने के बाद अरविंद केजरीवाल जमानत मिल गई है और प्लानिंग भी सामने आ रही है। कल सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे, क्या कुछ और प्लानिंग सामने आ रही है? कल क्या क्या कर सकते हैं मनीष सिसोदिया, क्योंकि 17 महीने बाद जेल से बाहर लौट रहे हैं? देखिए बिल्कुल 17 महीने जेल के बाहर आने के बाद सबसे पहले मनीष सिसोदिया जो है आज जो है केजरीवाल के घर जा रहे हैं। उसके बाद कल की बात की जाए तो कल जो है सुबह 9 बजे राजघाट जाएंगे। राजघाट जाने के बाद वो 10 बजे जो है मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद 11 बजे पार्टी कार्यालय पे जाके जो है सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। जिस तरीके से लगातार 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया आए हैं, आने के बाद लगातार पार्टी की रणनीति को जिस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से पार्टी को चलाना है। क्योंकि उससे पहले जो लगातार जो है संजय सिंह ने भी सबसे पहले आके राजघाट गए, राजघाट आने के बाद मंदिर, मंदिर से फिर वो जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से उम्मीद जताई जाएगी, लगातार कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम ऐसे लोगों को जो फंसाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर करते हैं। लेकिन उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो पद भी उनके पास जो है महत्वपूर्ण जो खाली थे। लगातार उन्होंने जो शिक्षा मंत्री का पद उनके पास था तो वो अतिशी के पास में चला गया। लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही मनीष सिसोदिया बाहर आए, अब देखना ये होगा, क्योंकि शपथ की भी कहीं ना कहीं तैयारी ना हो जाए, क्योंकि उस पर लगातार उसको कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो उन्हें शपथ समारोह का भी लेकर जाएगा। लेकिन उसके बाद जो मंत्री पद खाली पड़े हैं तो मैं अभी उनको वो इस तरीके के मंत्री पद नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उससे पहले लगातार जिस तरीके का केस उन पर चल रहे हैं और उन पर आज जब बाहर आए हैं जेल के बाहर तो सबसे पहले वो सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, मिलने के बाद लगातार वो जो है पूरी तरीके से बताया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से भावुक हुए हैं, भावुक होने के बाद लगातार उनके साथ में जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। तो नितिन, मैं आपका रुख करूंगी दोबारा से, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। लेकिन अब आप कार्यकर्ता की जिस तरीके से खुशी की लहर है आप कार्यकर्ताओं में, आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक जमानत की प्रक्रिया थी और ये भारतीय संविधान के हिसाब से जमानत उनको मिला है, मगर बरी नहीं किए गए हैं। ये जरूर आपको बताना चाहेंगे श्रुति जी। अभी ये एक प्रक्रिया होती है, जमानत सबका अधिकार है, उस अधिकार को इन्होंने मांगा, जज साहब ने जमानत दिया, मगर अभी बरी नहीं किए गए हैं। अभी बाहर नहीं जाने का है, थाने पर सोमवार को ये देंगे, तो बहुत कुछ चीजें हैं। और जो इनके खिलाफ चार्जशीट आई है 32,000 पन्ने की, अब ट्रायल शुरू होगा। जब ट्रायल शुरू होगा तो एक एक चीजें धीरे धीरे जो होंगी सामने आएंगी, गवाहियां होंगी, बहुत कुछ चीजें अभी बाकी है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, जमानत मिली है तो उनके पार्टी के लोग अपना वो मनाएंगे।
मगर ये अश्वनी शाही जी अपने सारे भ्रष्टाचार, श्रुति जी 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 अपने सारे भ्रष्टाचारियों को आम आदमी पार्टी जो है भगत सिंह क्यों कहती है? भगत सिंह को भ्रष्टाचार में थोड़े जेल गए थे। भगत सिंह से तुलना कर हिंदुस्तान के उस क्रांतिकारी नेता का अपमान करते हैं लोग। जी भगत सिंह जी का अपमान है ये। जी बिल्कुल अश्वनी जी, जमानत पर ही बाहर आए हैं, लेकिन आत्मविश्वास तो आम आदमी पार्टी का बुलंद है ना, चुनाव है, तो अब ऐसे में देखिए, आत्मविश्वास का जो असर है वो भाजपा पर तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। भाजपा, वो अपने पार्टी के लोग देखे, उनके आधी पार्टी बंद थी, धीरे धीरे बाहर आ रहा है, मुखिया अभी भी बंद है। आरोप क्या है? भ्रष्टाचार। जी ऐसा तो है नहीं कि कोई आजादी की जंग लड़कर गए हो। भ्रष्टाचार का आरोप है। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं जांच कर रही हैं। चलिए ठीक है अश्वनी जी, रमन सिंह आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके नेता है, उनसे ही जान लेते हैं। खुशी का जो मंजर है वो काफी ज्यादा उनके कार्यकर्ता नेता एंजॉय कर रहे हैं। तो रमन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। लेकिन जिस तरीके से खुशी की एक तरफ लहर है, तो वहीं अश्वनी जी का कहना है कि सिर्फ जमानत पर रिहा हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं। जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से ईडी के माध्यम से ये उद्देश्य था कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रखा जाए। लेकिन पीएमएलए एक्ट में श्रुति जी एक प्रावधान है कि कोर्ट तभी जमानत दे सकता है जब कोर्ट को आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत न मिले। नहीं, जब तक ईडी विरोध करती है जमानत का, कोर्ट जमानत नहीं दे सकता। लेकिन जब बिल्कुल कोर्ट ये मान ले कि एक भी सबूत ही नहीं है, तभी कोर्ट जमानत देता है। तो इसमें क्योंकि जमानत का मतलब ही एक तरह से ये होता है कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इतनी रेड हुई, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर पूरी जांच हुई, उनके बच्चे के अकाउंट तक में, उनकी गुल्लक तक की जांच हुई, 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं था, कोई सबूत नहीं था, और इस आधार पे ही मनीष जी को जमानत मिली है। अश्वनी जी ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद आधार पर उन्हें जेल में 17 महीने रखा गया है। देखिए, हर जो है भ्रष्टाचारी, हर चोर, हर अपराधी कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया। वो जाता है न्यायिक प्रक्रिया में, और जी। न्यायालय जो समझता है, न्यायालय उनको जमानत देता है या सजा देता है या बरी कर देता है। जी अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जैसा कि रमन जी कह रहे हैं, तो उनको बरी हो जाना चाहिए। अरे अश्वनी जी, अभी तो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है ना, तो रमन जी अश्वनी जी, कह रहे हैं जी, अश्वनी जी की है ना, अपराध और अपराधी और चोर तो यही कहते हैं। नहीं, क्या अश्वनी कहेंगे? जी, बरी तो जब होंगे ना, जब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल आप सोचिए श्रुति जी, 2 साल हो चुके हैं इस पूरे केस की जांच कर रही है, और 2 साल में अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई। इसलिए नहीं कि ईडी को जांच पूरी करने में ज्यादा समय लग रहा है, ये वजह इसलिए है कि ईडी जांच करना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इशारे पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी न किसी तरह से जेल में रखना है, आम आदमी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखना है। अश्विनी जी, क्या भाजपा के इशारों पर ये सब काम हो रहा है? देखिए, ये लोग यही शिकायत लेकर वहीं सुप्रीम कोर्ट गए थे 17 दल के लोग, जी और सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया था और भगा दिया था इन लोगों को कि आप लोग अपना काम करने दीजिए एजेंसियों को, एजेंसियां सही काम कर देंगी। तो जी क्या इन लोगों की वजह से एजेंसियों का काम बंद करा दिया जाए? एजेंसियां पहले इन लोगों को, कांग्रेस की सरकार जब थी, इन लोगों का प्रादुर्भाव नहीं था आम आदमी पार्टी का, तो देखिए ना, लालू प्रसाद यादव जी को वही एजेंसी उठाकर बंद की, सजा दिलवाई। एक नहीं था, ये राजा को उसी समय में मुकदमा हुआ था। कम से कम 20 ऐसे केस हैं जो यूपीए के काल में हुए थे। तो इस तरीके से अभी ये तेलंगाना के, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी हटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन जी को सीबीआई ने जाकर बंद कर दिया था। जी जी बताइए, तो ये क्या हो रहा था? अच्छा, रुक जाइए। 2014 के बाद से ईडी ने जितने मुकदमे दर्ज किए, उसमें 95% मुकदमे विपक्ष के नेताओं पर हैं। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है, जी। सजा दिलाने का जो प्रतिशत है, वो मात्र 0.8% है। अश्वनी जी, रमन सिंह जी कह रहे हैं कि 99.2% केस में 90% जो है ईडी का शिकंजा भाजपा की तरफ नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ ही है। तो क्या भाजपा में सभी क्लीन चिट में है, सभी एकदम साफ सुथरे हैं?
जी मैं बिल्कुल, रमन जो को बता- भाजपा ज्वाइन कर लेता है उसकी फाइल खो जाती है। छगन भुजबल जी के मामले में देखा पूरे देश ने। चलिए रमन भाई, छगन भुजबल को आपको शायद नहीं पता हो तो पता कर लीजिए। यूपीए की गवर्नमेंट थी वहाँ, अभी महाअघाड़ी की, उन लोगों ने उनकी फाइल क्लोज करा दी, जी हम लोगों ने नहीं कराई। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये वो कह रहे हैं कि कितना कन्विक्शन रेट क्या है, कितने परसेंट गए हैं, भाई आप पूरा मुकदमा देख लीजिए। जब 14 के बाद से हम लोग आए हैं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई हैं। 96% कन्विक्शन है, ये कोई भी देख सकता है, पहले कोई भी चेक कर सकता है। 96%। और ये नेता कितने हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। एक नेशनल मीडिया पर बैठकर तो अश्विनी जी ने मत रखिए। नहीं आप चेक कर लिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पृथ्वी जी के पास तो बहुत फोर्स है भाई, आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप तो चिल्लाएंगे, लेकिन ये अच्छा ठीक है अश्विनी शाही जी, रमन सिंह जी, आपके लिए तो खास तौर पर आज खुशी का माहौल है। अश्विनी शाही जी, क्या कुछ है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सब कुछ है, सबके सामने है सब कुछ, तो बताने की किसी को जरूरत नहीं है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, रमन सिंह जी आजाद आप जुड़े इस शो में, बहुत शुक्रिया आपका। अश्विनी शाही जी आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नितिन चौधरी लगातार बने हुए, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए है, और ऐसे में खुशी का मंजर भी है, खुशी की तस्वीरें भी है लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले जनता को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, और उनकी प्लानिंग भी सामने आ गई है। तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर निकले हैं तो सियासत भी तेज हो चली है। हमारे साथ नितिन चौधरी लगातार बने हुए हैं। नितिन, सियासत भी तेज हो चली है, भाजपा कह रही है जमानत मिली है, बरी नहीं हुए। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए आज एक सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि जिस तरीके से आज 17 महीने बाद आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद लगातार उस पर जो है राजनीति भी काफ़ी तेज़ी से सरगर्मी हो गई। क्योंकि बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सुबह से ये बातें कर रही है कि जेल से रिहा नहीं हुआ, उनको जमानत पे बाहर भेजा गया है। क्योंकि जिस तरीके से चुनावों की नज़दीकियां है, कुछ दिन बाद जो है विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होने हैं, चुनाव बिल्कुल होने के बाद नितिन, लगातार चुनाव दिल्ली में होने हैं, ऐसे में मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आते हैं तो आत्मविश्वास जरूर बड़ा होगा आम आदमी पार्टी का। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब बाहर आ चुके हैं मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है, मनोबल बुलंद है। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, बाहर आ गए। बहुत बहुत सबको नमस्कार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।